हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे गाइस, और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जितने भी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टाइम मिलते रहे गाइस। गाइस, ये हमारी 1000 पजल की सीरीज है। आज जो हमारी क्लास है 23 क्लास है। इससे पहले मैंने 22 क्लासेस ले चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आपको टॉपिक पजल और सेटिंग एंगेजमेंट इस पे अगर पकड़ बनानी है ना गाइस, तो आप इस हमारी 1000 पजल के सीरीज के साथ जुड़ जाइए गाइस, ठीक है। डेली आपको रात को 9 बजे क्लास मिलेगी, ठीक है गाइस। मंडे टू सैटरडे ये क्लास रहती है हमारी, ठीक है। चलिए गाइस, ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सर। देखो गाइस, ये हमारे पास क्या है, एक फ्लोर बेस्ड पजल है गाइस, ठीक है। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। देखो गाइस, कोशिश करना वीडियो को 3 से 4 मिनट का पॉज देना, वो ट्राई करना, नहीं बनता देन मेरा सॉल्यूशन देखना गाइस, ठीक है। आई होप सभी ने ट्राई किया होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। देखो, हमारे पास क्या है, कितने फ्लोर दे रखे उसने, इसने बोला है कि 8 पर्सन है और 8 ही हमारे पास फ्लोर है, मतलब एक फ्लोर पे एक पर्सन रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, बिल्डिंग बना लेता हूँ। 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। गाइस, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैं बता दूं, अगर आप बिगिनर्स हो तो गाइस आप कोशिश करना ऐसी इंफॉर्मेशन पकड़ना जो हमारी डेफिनेट हो, और बाकी इंफॉर्मेशन मेरी क्या उससे रिलेट होती जाएगा, ठीक है। और जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज वाली है ना इंफॉर्मेशन, उसको हम चेक करेंगे गाइस, ठीक है। चलिए, अब देखो, यहां से मेरी बिल्डिंग हो गई तैयार। अब मैं क्या करता हूँ, इंफॉर्मेशन देखता हूँ, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन देखो, यहां से स्टार्ट हो रही है मेरी। उसने क्या बोला, देयर आर एज मैनी पर्सन लिव बिटवीन ए एंड डी एज बिटवीन डी एंड बी। इसका मतलब है कि जितने आपके ए एंड डी के बीच में रहेंगे ना पर्सन, उतने आपके डी एंड बी के बीच में रहेंगे। सपोज अगर आप ए एंड डी के बीच में 2 फ्लोर आते हैं, तो डी एंड बी के बीच में भी 2 फ्लोर आएंगे। अगर सपोज ए एंड डी के बीच में 3 फ्लोर आते हैं, ठीक है, तो डी एंड बी के बीच में भी 3 फ्लोर आएंगे, ठीक है। चलिए, आगे बोला है कि द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन सी एंड एस इज मोर देन 3। मतलब क्या, सी एंड एस के बीच में कितने फ्लोर होंगे आपके, मोर देन 3 का मतलब है 4 भी हो सकते हैं, आपके 5 भी हो सकते हैं, और आपके 6 भी हो सकते हैं गाइस, ठीक है। चलिए, आगे बोला है कि ए लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट डज नॉट ऑन फर्स्ट फ्लोर। ए आपका फर्स्ट फ्लोर पे तो नहीं आएगा, ये भी कंफर्म हो गया। और ए आपका क्या है, ऑड नंबर फ्लोर पे रहेगा गाइस, ठीक है। चलिए जी, ये मेरी बेसिक इंफॉर्मेशन है। आगे बोला है कि देर इज ओनली 1 पर्सन लिविंग बिटवीन आर एंड क्यू। मतलब क्या है, आर एंड क्यू के बीच में आपका एक पर्सन रहेगा। अब पॉसिबल है कि क्यू मेरा ऊपर भी आ सकता है और मेरा नीचे भी आ सकता है, तो मैं दोनों केस बना लेता हूँ, ठीक है जी। चलिए, आगे बोला है कि 3 पर्सन लिव बिटवीन पी एंड डी। पी एंड डी के बीच में आपके 3 पर्सन, 1 2 3, ठीक है जी। अब पॉसिबल है डी मेरा ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, ठीक है जी। ये मैंने बना लिया दोनों केस। आगे बोला है कि हु लिव बिलो ए। अब हु किसके लिए है, आपका डी के लिए। मतलब क्या है, ए से कहीं आपका नीचे कौन रहेगा, आपका डी रहेगा, ठीक है जी। ये मैंने बना लिया। चलिए, ठीक है। अब आगे देखो, उसने बोला कि क्यू लिव्स वन ऑफ द फ्लोर बिलो सी। मतलब सी के कहीं नीचे आपका कौन रहेगा, क्यू रहेगा, ठीक है जी। आगे बोला है कि पी डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर। मतलब पी आपका क्या आएगा, पी आपका ऑड नंबर पे आएगा गाइस, ठीक है। चलिए, आगे बोला है कि लास्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी, आर डज नॉट लिव एडजेसेंट टू डी। मतलब क्या है कि डी के पास आपका आर नहीं रहा, ना इमीडिएट अबव होगा ना इमीडिएट बिलो होगा। मतलब कौन नहीं होगा मेरा, वो मेरा आर नहीं होगा गाइस। तो यहां से मेरी सारी इंफॉर्मेशन हो गई गाइस, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ गाइस, आपको ऐसी इंफॉर्मेशन लेनी जिससे मेरी बाकी इंफॉर्मेशन क्या हो, रिलेट हो जाए। अब देखो, आप अगर आप पी को ले सकते हो गाइस, ठीक है। पी आपका ऑड नंबर फ्लोर पे, मतलब पी आपका 1 पे भी आ सकता है, 3 पे भी आ सकता है, 5 पे भी आ सकता है, और 7 पे भी आ सकता है। अब मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ गाइस, ठीक है। सपोज मैं क्या करता हूँ, पी को सबसे पहले 7 नंबर फ्लोर पे ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए, मैं एक काम करता हूँ, आपको केस सारे बता देता हूँ आपको, ठीक है। मतलब मेरे 4 केस बनेंगे, मैं आपको चारों केस समझाता हूँ गाइस, ठीक है। चलिए, मतलब एक बार मेरा यहाँ पे आ जाएगा 1 2 और 3, ठीक है। मैं आपको चारों केस बताता हूँ गाइस, ठीक है। ई को यहाँ से हटा देते हैं हम।
थोड़ी देर के लिए कि मुझे पता है कि ए मेरा क्या होगा, कि मेरा फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे कर दूं मैं ए को यहाँ पे क्रॉस। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, पी को सपोज एक बार 7 फ्लोर पे रह जाएगा, मैं 7 नंबर फ्लोर पे, एक बार मेरा 5th फ्लोर पे रह जाएगा, एक बार मेरा 3rd फ्लोर पे रह जाएगा, और एक बार मेरा 1st फ्लोर पे रह जाएगा गाइस। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ गाइस, ऐसा जीरो लेवल कोई नहीं पढ़ाएगा गाइस। ठीक है, चलिए अब देखो ये हो गया मेरा, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ गाइस। ठीक है, चलिए आगे। आगे बोला कि पी एंड डी के बीच में आपके 3 फ्लोर है। फर्स्ट केस देखो, 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, डी आ जाएगा। सेकंड में देखो, ऊपर पॉसिबल है 1 2 3 तो पर्सन आएगा, बट डी की कंडीशन पॉसिबल है कि डी कहाँ बैठेगा मेरा, तो 1 2 3, यहाँ पे मेरा डी यहाँ पे आ गया फर्स्ट फ्लोर पे। सेकंड देखो, थर्ड 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, डी आ जाएगा। और मेरा फोर्थ केस देखो, 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, डी आ जाएगा गाइस। ठीक है, चलिए ये हो गया, तो इसको भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ, है ना। चलिए अब देखिए आगे, आगे मेरा क्या मैं ऐसा देख सकता हूँ इंफॉर्मेशन। अब देखो ये वाली, एक एक कहीं नीचे आपका डी रहेगा। फर्स्ट केस देखो, अब देखो ये मेरा क्या है, फर्स्ट केस है ना, ये मेरा सेकंड केस है, ये मेरा थर्ड केस है, और ये मेरा फोर्थ केस है गाइस। ठीक है, अब देखो इसमें ए मेरा ऊपर आएगा डी के, और ए आपका ऑड नंबर फ्लोर पे रहेगा, डी के ऊपर आपका ए ऑड मतलब 5th फ्लोर पे, ए कंफर्म हो गया, ए मेरा 5th फ्लोर पे आ जाएगा गाइस। ठीक है, क्योंकि ए गॉड पे ऑलरेडी पी बैठा है। इसमें देखो, इसमें 3rd फ्लोर पे भी है पॉसिबल, एक मेरा 7th फ्लोर पे भी है, बट यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है जी, आगे देखो थर्ड केस में, थर्ड में मेरा ए पॉसिबल है क्या, ऊपर पॉसिबल तो है, बट वो ऑड नंबर फ्लोर पे पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से मेरा थर्ड केस क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो थर्ड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, थर्ड केस मेरा कैंसिल हो गया गाइस। ठीक है, चलिए आगे। अब देखो यहाँ पे फोर्थ केस में डी के ऊपर आपका ए, ये देखो ये रहा। ठीक है जी, आ गया मेरा। अब देखो एक चीज और बोली थी कि ये हो गया मेरा, ये भी हो गया, बट इसमें सेकंड में भी पॉसिबल है। बट आगे देखो इसने बोला था ए एंड डी के बीच में जितने फ्लोर होंगे उतने आपके डी एंड बी के बीच में होंगे। तो फर्स्ट केस देखो, ए एंड डी के बीच में एक पर्सन का गैप है, मतलब एक फ्लोर है, तो डी एंड, अब बी पॉसिबल है क्या, ऊपर नहीं ना, तो बी मेरा फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखो इसमें अगर आप ए को यहाँ पे लेते हो, चाहे आप ए को यहाँ पे लो, तो क्या ये डी के ऊपर ए आ रहा है, मतलब डी के नीचे कहीं आपका बी आना चाहिए ना, नहीं आ रहा ना पॉसिबल, तो ये मेरा सेकंड केस भी क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो अब मेरा आंसर या तो फर्स्ट केस से आएगा या मेरा फोर्थ केस से आएगा गाइस। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें ये हो गया बी। अब डी और ए के बीच में आपका एक फ्लोर गैप है, तो डी एंड बी के बीच में भी एक फ्लोर का गैप है। ठीक है जी, ये हो गई कंडीशन, ये भी हो गई, ये भी हो गई मेरी, तो और ये भी हो गई, तो अब मैं दोनों को यहाँ से एज को हटा देता हूँ गाइस। ठीक है, चलिए ए का हो गया मेरा ऑलरेडी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया मेरा। ठीक है, तो इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ गाइस। ठीक है, चलिए आगे। अब देखो आगे, अब देखो इसने क्या बोला, आर एंड क्यू के बीच में आपके एक फ्लोर का गैप है, और आर मेरा है ना जो डी के पास नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे आर नहीं आएगा मेरा एक तो, और एक बार मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, और इस केस में आर मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, और ना ही मेरा यहाँ पे आएगा। ठीक है जी, चलिए अब मुझे पता चल गया आर एंड क्यू दोनों में नहीं आ सकता। अब मुझे पता चल गया आर एंड क्यू की पॉसिबिलिटी क्या है, मेरी यहाँ पे है। बट अगर आप क्यू को यहाँ पे लेते हो, चलो मैं क्या करता हूँ, देखो ये मुझे पता चल गया, कंफर्म हो गया कि मेरा देखो यहाँ दोनों में से एक आएगा। अब देखो एक यहाँ भी कंडीशन पॉसिबल है, देखो सपोज अगर आप क्यू एंड आर में से एक को लेते हो यहाँ पे, ठीक है ना, बट उसने एक बोला था सी से नीचे कहीं आपका क्यू रहेगा, यहाँ पे पॉसिबल है क्या सी से नीचे क्यू, अगर यहाँ पे ले तो तब भी ऊपर है, यहाँ पे लेते हो तो सी की जगह पॉसिबल नहीं है, तो मुझे पता चल गया इस केस में मेरा यहाँ पे तो नहीं आएगा कंफर्म आर एंड क्यू। ठीक है, चलिए तो मुझे पता चल गया कि ये मेरी किसकी जगह होगी, क्यू की जगह हो जाएगी, और ये मेरी किसकी जगह हो जाएगी, आर की जगह हो जाएगी, और क्यू आपका कहीं नीचे सी के रह रहा है ना, और सी और एस के बीच में एक पर्सन बचा मेरा एस, वो आ जाएगा यहाँ पे, और सी और एस के बीच में 3 से फ्लोर ज्यादा है, तो देखो 1 2 3 4 5 है, ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, मेरा आंसर क्या है, फर्स्ट केस से आ गया गाइस। बट मैं क्या आपको दोनों केस समझाता हूँ, मतलब दोनों केस में मेरा आंसर आता या नहीं आता गाइस। ठीक है, चलिए
अब देखो आर एंड क्यू में से यहाँ पे क्यू नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता ना। तो अगर सपोज मैं क्या करता हूँ, क्यू एंड आर को सपोज यहाँ पे लेता हूँ, देखो यहाँ पे आर नहीं आ सकता, मतलब क्यू आएगा और आर मेरा यहाँ पे आएगा, ठीक है जी। बट क्यू आपका सी से नीचे रहेगा, तो ये केस क्या हो गया मेरे यहाँ से, मतलब जो ये पॉसिबिलिटी मेरी यहाँ से कैंसिल हो गई, ठीक है जी। मैं चेक करता हूँ दूसरी, ठीक है। अब देखो क्यू मेरा यहाँ पे आ जाएगा कंफर्म, है ना, और आर मेरा यहाँ पे आ गया कंफर्म, है ना, ठीक है जी। और सी और एस में से दोनों में से एक यहाँ पे आएगा, बट उसने क्या बोला था, सी और एस के बीच में कम से कम आपका तीन तीन से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब कम से कम 4 फ्लोर तो आने चाहिए। पर यहाँ तो एक ही आ रहा है, तो यहाँ से केस क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा गाइस, ठीक है। जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट केस से, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ आप सारी इंफॉर्मेशन को एक बार लिख लो, उसके बाद जो हमारे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है ना उसको चेक करते रहे गाइस, ठीक है। देखो गाइस, आपको सिंगल वेरिएबल और डबल वेरिएबल आपको प्री लेवल मिलेगा, और सिंगल वेरिएबल आपको क्लर्क लेवल मिलेगा, बट डबल वेरिएबल आपको क्या होगा, मेंस लेवल में मिलेगा गाइस, ठीक है। देखो गाइस, मैंने आपको बोला अगर आप बिगिनर्स हो तो आप जस्ट फोकस करो आपकी एक्यूरेसी पे, बट आप एक्सपीरियंस बच्चे हो तो आपको मैंने बोला था स्पीड प्लस एक्यूरेसी, देन आपको क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी गाइस, ठीक है। तो ये मेरा फंडा होता है, देखो बिल्कुल इजी तरीके से मैंने समझाया। देखो चाहता तो मैं एक में समझा देता, बट मैंने चारों केस समझाए आपको, इसलिए बोलता हूँ अगर मुझसे बेटर कोई पढ़ाता है तो मेरे चैनल को डिसलाइक कर देना गाइस। मैं गारंटी देता हूँ इससे बेटर कंटेंट और इससे बेटर समझाने का तरीका कोई नहीं बताएगा गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस, देखो अब हमारे पास आया है कि 12 पीपल सिटिंग इन अ 2 पैरेलल रोज, मतलब क्या है कि ये 2 पैरेलल रोज में एक रो 1 होगी एक रो 2 होगी। उसमें बोला जाता है जैसे रो 1 में आपके पर्सन बैठेंगे उनका फेस क्या होगा, कभी साउथ बोल देगा, और रो 2 का वाला वाला बोलेगा नॉर्थ की तरफ, ठीक है। चलिए ये आपका हिंदी मीडियम के लिए, आप क्या करना, वीडियो को 3 से 4 मिनट का पॉज देना, खुद ट्राई करना, नहीं बनता देन मेरा सॉल्यूशन देखना गाइस, ठीक है। चलिए देखो अब मेरे पास कितने पर्सन है कि 12 पर्सन है मेरे पास, ठीक है। 12 पीपल आर सिटिंग इन अ रो, देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये मेरे रो में बैठे हैं गाइस, ठीक है। अब रो 1 पी से लेके यू तक बैठे हैं एंड फेसिंग साउथ, मतलब यहाँ पे बैठेंगे एक, इनका फेस क्या है मेरा, साउथ की तरफ है गाइस, ठीक है। मतलब यहाँ बैठेंगे मेरे पी से लेके यू तक इस रो में, और इस रो में मेरे को बैठेंगे जिनका फेस क्या है, एफ से लेके के तक बैठे हैं उनका फेस है नॉर्थ की तरफ, ये मेरे हो जाएंगे नॉर्थ वाले पर्सन गाइस, ठीक है। और ये बैठेंगे मेरे एफ से लेके यहाँ तक के तक गाइस, ठीक है। ये मेरी बेसिक इंफॉर्मेशन दे रखी है गाइस, ठीक है। अब आगे उसने क्या बोला है कि ईच मेंबर सिटेड इन अ रो 1 फेस अनदर, मतलब एक दूसरे के सामने देख रहे हैं, मतलब 6 जो ऊपर वाले होंगे 6 आपके दोनों एक दूसरे के सामने देखेंगे गाइस, ठीक है। चलिए अब देखो यहां से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, उसने बोला क्यू सिट 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम द आर, मतलब क्या है, क्यू एंड आर के बीच में 2 पर्सन आएंगे गाइस, ठीक है। ये पॉसिबल है कि मेरा राइट में ही पॉसिबल है और लेफ्ट में ही पॉसिबल है। अब मतलब यहाँ पे आएंगे ना मुझे, ठीक है जी। एंड बोला है कि नन ऑफ दिम सिट एट द एक्सट्रीम एंड, मतलब दोनों आपके क्या होंगे, एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेंगे। मतलब ये कंफर्म हो गया क्यू एंड आर के बीच में से दोनों में से आपका एक आएगा यहाँ पे, है ना। ये कंफर्म हो गया ना, ये कंफर्म हो गया। तो इसके लिए मैं आपको क्या कहता हूँ, देखो दोनों केस बताता हूँ गाइस, ठीक है। चलिए चलिए उससे पहले मैं क्या करता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन एक बार देख लेता हूँ कैसी, हाँ चलिए एक काम का समझा देता हूँ मैं दोनों केस, मैं आपको दूसरा केस भी बना देता हूँ यहाँ पे। देखो 1 2 3 4 5 और 6, मैं आपको दोनों केस बताऊंगा गाइस, ठीक है। चलिए इनका फेस मेरा साउथ है, तो सबका फेस मैं क्या कर देता हूँ, साउथ की तरफ कर देता हूँ गाइस। और इनका फेस क्या है मेरा, नॉर्थ की तरफ है, तो ये मेरा नॉर्थ की तरफ हो गया। चलिए अब इसको यहाँ से हटा देते हैं हम, ठीक है, ताकि एक एक केस बताता हूँ मैं। अब देख एक बार मैं क्यू को यहाँ पे ले लेता हूँ और 2 प्लेस छोड़ के मेरा आर आ जाएगा, और सेकंड केस में मैं आर को यहाँ पे ले लेता हूँ और ये 2 छोड़ के आपका क्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया, इसको हटा देते हैं हम यहाँ से, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये मेरा हो चुका है। चलिए आगे,
आगे देखिए जे इज सिट डायगनली अपोजिट टू पी, मतलब क्या है, पी के डायगनली अपोजिट आएगा आपका कौन, जे। ठीक है जी, मतलब अगर सपोज पी आपका यहाँ बैठा तो जे आपका आएगा यहाँ पे, पी आपका यहाँ पे बैठा है तो जे आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है जी, पी सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो एंड नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ आर, मतलब ये कंफर्म हो गया पी मेरा इस केस में यहाँ पे तो नहीं आएगा ना, तो पी मेरा कंफर्म हो गया क्यू का पड़ोसी होगा, होगा ना, और जे मेरा क्या होगा, डायगोनली अपोजिट हो गया। सेकंड केस में पी यहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं है ना, तो पी मेरा क्या क्यू का नाइबर हो गया यहाँ पे, और ये डायगोनली अपोजिट किसके है, जे के, तो ये मेरा जे आ गया गाइस। ठीक है, चलिए इसको यहां से हटा देते हैं हम। चलिए आगे, आगे देखिए क्या बोला है कि जे सिट 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम द के, मतलब के 4 प्लेस छोड़ के, मतलब उसने बोला है कि 3 पर्सन आएंगे के एंड हु इज नॉट अपोजिट टू आर, मतलब आर के अपोजिट तो आ नहीं सकता है, तो 3 प्लेसेस छोड़ के बैठा है के, तो देखो 4 प्लेसेस, सॉरी 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम द के, तो देखो 1 2 3 आएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, के आ जाएगा। सेकंड केस में 1 2 3, यहाँ पे मेरा के आ जाएगा गाइस। ठीक है जी, इसके बीच में हम लाइन कह देते ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए फर्स्ट केस और सेकंड केस। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये मेरा फर्स्ट केस है, केस नंबर फर्स्ट, और ये मेरा केस नंबर सेकंड है गाइस। ठीक है जी, आगे बोला है कि द वन हु सिट अपोजिट टू एस इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, मतलब जो पर्सन आपके एस के अपोजिट बैठेगा ना, वो किसके सेकंड राइट में होगा, आपके एफ के, मतलब ये वाला पर्सन। ठीक है जी, अब देखो आगे, आगे बोला है कि टी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, मतलब यू के सेकंड राइट में टी बैठेगा मेरे, ये कंफर्म हो गया ना। अब देखो फर्स्ट केस, अब यू और टी में से पॉसिबल है क्या, दोनों में से एक नहीं है ना, यहाँ कंफर्म हो गया कि यू मेरा कंफर्म हो गया, ये आएगा, इसके सेकंड राइट में मेरा टी होगा, तो ये टी की जगह हो गई। सेकंड केस देखो, अब यू यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं ना, तो यू कंफर्म हो गया मेरा, यहाँ पे आएगा, और इसके सेकंड राइट में मेरा क्या होगा, टी होगा गाइस। ठीक है जी, ये हो गया मेरा यहाँ से। चलिए आगे, एट डज नॉट फेस आई, मतलब टी आपका आई के सामने नहीं आएगा, तो आई मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे नहीं आएगा फर्स्ट केस में, और यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता गाइस। ठीक है, आई सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच बट डज नॉट फेस यू, मतलब क्या, अब देखो एक पर्सन बचा मेरा, इसमें से कौन होगा मेरा, वो होगा एस, और ये मेरा हो गया एस। ठीक है, अब देखो अब देखो ये वाली, एफ के सेकंड राइट में जो पर्सन बैठा उसके अपोजिट आपका एस बैठा है, तो देखो एफ के सेकंड राइट में आपका ये पर्सन होगा, मतलब ये हो गया मेरा एफ की जगह, और उसके सेकंड राइट में जो पर्सन होगा आपका एस हो गया। सेकंड केस में देखो ये हो गया मेरा एफ, और उसके सेकंड राइट में ये बैठा पर्सन, उसके अपोजिट आपका एस हो गया, मतलब ये भी हो गया मेरा। इन दोनों को यहां से मैं हटा देता हूँ गाइस। ठीक है, ये हो गया मेरा, इसको हटा देता हूँ मैं, और ये भी हो चुका है मेरा। ठीक है जी, आगे देखते हैं। आगे क्या बोला था कि आई सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, मतलब क्या एच के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा, मेरा आई बैठेगा, बट डज नॉट फेस यू, यू के सामने मेरा आई नहीं आएगा, मतलब देखो यहाँ पे, अब देखो मेरी इमीडिएट लेफ्ट वाली यही पर्सन जगह बचेगी, एच ये कंफर्म हो गया, आई मेरा यहाँ होगा, बट उसने क्या बोला, आई आपका अपोजिट किसके नहीं होगा, यू के, बट यहाँ तो अपोजिट आ रहा है, तो यहाँ से पता चल गया कि जो मेरा सेकंड केस क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल होगा, जो मेरा आंसर आएगा मेरा फर्स्ट केस से आ जाएगा गाइस। ठीक है, चलिए तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, है ना, चलिए इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ गाइस। ठीक है, जो मेरा आंसर आएगा मेरा फर्स्ट केस से आ जाएगा गाइस। ठीक है, चलिए अब देखो इमीडिएट लेफ्ट में, अब यहां से देखो ये हमारी कोई और इन्फॉर्मेशन बची है गाइस, नहीं बची। हाँ देखो, बट देखो ये वाली होगी टी सेकंड टू द राइट ऑफ यू बट डज नॉट फेस आई। अब देखो एक चीज और, टी आपका किसके सामने नहीं आएगा, टी मेरा आई के सामने नहीं आएगा, यही बोला था ना उसने, देखो टी सेकंड टू द राइट ऑफ यू, यू के सेकंड राइट में, तो यू के सेकंड राइट में हो गया टी, बट डज नॉट फेस आपका, डज नॉट फेस आई के सामने। ठीक है, आई के सामने नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि एच मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आएगा, और उसके इमीडिएट लेफ्ट में मेरा आई हो गया, बचाओ पर्सन मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा जी। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या हो गया, एकदम आंसर आ गया गाइस। ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा हमेशा सारी इंफॉर्मेशन को आप क्या कर लो, लिख लो, और ऐसी इंफॉर्मेशन पकड़ो जो मेरी डेफिनेट हो,
उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन, बाकी इन्फॉर्मेशन को आप रिलेट करते जाओ गाइस, ठीक है। तो ये था मेरा आज का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था ये। दो मैंने पजल्स ली और बहुत ही बेहतरीन पजल ली गाइस, ठीक है। अगर आपको लगता है हमारे चैनल से कुछ सीखा गाइस तो इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, उस बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और टाइम टू टाइम मिलते रहे गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस।